उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद का आज 196वां जन्म दिवस तमाम तरीके से पत्रकार समाजसेवी संगठनों ने मिलकर धूमधाम से मनाया। बताया चले कि फतेहपुर जनपद के अंतर्गत खागा तहसील मुख्यालय पर स्थित अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्थली पर पत्रकार संगठनों ने भी दिया जलाकर जनपद का जन्मदिवस मनाया है। इस अवसर पे केक काटते हुए लोगों ने एक दूसरे को मुंह मीठा करके बधाइयां दी। इस दौरान अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह समिति के पदाधिकारियों, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के पदाधिकारियों एवं प्रेस कोर काउंसिल के पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों ने शिरकत करते हुए एक गोष्ठी का भी आयोजन किया। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुने उनके भी विचार। सभी पत्रकार बंधुओं का इस स्मारक स्थल पर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारा जनपद फतेहपुर 1826 के पहले नहीं था, जो कानपुर इलाहाबाद में डिवाइड था, जो 1914 में पहले एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे, जो भिटौरा में मुख्यालय बनाया गया था। लेकिन उस समय वो कानपुर जनपद के अंदर ही आता था। कुछ कोड़ा, कुछ कड़ा, ये जो परगनों के से मिला करके कुछ जनपद वो परगने लिए गए और सब परगने मिला करके फिर 10 नवंबर 1826 को हमारा जनपद फतेहपुर का जन्म हुआ, एक नया जनपद बनाया गया। तब से आज 196वां जन्मदिन है हमारे जनपद का। एक गौरवशाली जनपद जो गंगा यमुना के मध्य बसा हुआ, द्वाबा की धरती पे बसा हुआ हमारा जनपद है। ये हमारा जनपद एक अमूल्य धरोहर है। दो महानगरों के बीच में होने की वजह से, इलाहाबाद और कानपुर के मध्य में होने की वजह से उतना ढंग से लोग इसको पहचान नहीं कर पाए। लेकिन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरें जिस रूप में फतेहपुर में थी, उन्हें तो कानपुर में थी, न इलाहाबाद में थी। सन 1988 में महेंद्र सिंह कलेक्टर आए थे। उन्होंने एक अंग्रेज कलेक्टर जो पहले यहाँ थे, उन्होंने फतेहपुर पर काफ़ी छानबीन किया था। उनको रिसर्च करके बताया था कि फतेहपुर को जिस रूप में जाना चाहिए उस रूप में नहीं जाना जाता। ये फतेहपुर हमारा क्रांतिकारियों की निगाह से, सांस्कृतिक की निगाह से, पुरातात्विक स्थलों की निगाह से हर तरह से बहुत ही सर्वोपरि है। समिति के मंत्री जी तथा अन्य लोग, मंत्री जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया। जनपद फतेहपुर अपने आप में आपने सुना कि 1826 लेकर के आज हम 196वीं जयंती मना रहे हैं, अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को जनपद के जन्म दिवस के अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। जैसा कि अभी पहले आदरणीय समिति के माननीय मंत्री जी, बड़े भाई उपाध्यक्ष जी ने बहुत कुछ जनपद के विषय में बताया, लेकिन जब इतना सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम युवाओं में कुछ ना कुछ आज भी जनपद में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है। हमारे जनपद ने चाहे जिस दृष्टिकोण से आप देखें, हमेशा ही गौरवशाली और गौरवमयी ही रहा है। राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो इस जनपद ने प्रधानमंत्री तक देने का काम किया। तपोभूमि की बात करें तो तपोभूमि का भी इतिहास और शास्त्रों में यहाँ पे पाया जाता है। तमाम चीज़ हिस्टोरिकल चीज़ों में या ब्रिटिश हुकूमत के किताबों के पन्नों में फतेहपुर पाया जाता है। लेकिन अफसोस है कि आज भी हम कहीं ना कहीं अति पिछड़ों में गिने जाते हैं। जनपद ने प्रधानमंत्री से लेकर सांसद से लेकर मिनिस्टर तक सब कुछ दिया है, लेकिन आज भी यहाँ का युवक कहीं ना कहीं दूसरे जनपदों में, दूसरे प्रदेशों में, विदेशों में दर दर की ठोकरें खाता जब दिखाई देता है तो वाकई में ये पीड़ा उठती है कि हम कहाँ खो गए। फतेहपुर ने गौरवशाली देश बनाने में इन अमर शहीदों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व न्यौछावर किया था। आज अगर ये लोग यहाँ होते हैं या आज भी इनकी आत्मा कहीं ना कहीं जनपद के हालात और दुर्दशा पर कहीं ना कहीं अफसोस करती होगी। महात्मा गांधी हों या इन
सेनानियों ने अपनी सब कुछ न्यौछावर किया, क्या इसी दिन के लिए कि आज भी हम बरतानिया हुकूमत से तो आज़ाद हुए, लेकिन अपनों के बीच में ही हम गोरे कालों का नस्ल तो खत्म हुआ, लेकिन उससे बुरे नस्लों में हम दब गए। बड़ी घुटन और बड़ी पीड़ा होती है। जनपद का हमेशा उत्सव महोत्सव मनाया जाता है, खुशी खुशी मनाया जाता है, लेकिन जनपद के लिए कभी बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता। अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह समिति के हमारे महामंत्री रामकृपाल जी, राम प्रताप सिंह जी, और हमारे जो है अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह समिति के उपाध्यक्ष महेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, और मेरे पत्रकार साथियों, ये कहने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है। एक जिम्मेदार समझ लीजिए या पत्रकारिता का जुनून समझ लीजिए, जैसा कि मेरे ऊपर है बड़ी जिम्मेदारियां हैं। प्रेस कोर काउंसिल का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूं और एमपी न्यूज़कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी भी हूं। इस नाते मंत्री जी से हमारी अधिकतर बातचीत होती रहती है। ये फतेहपुर जनपद को आज़ाद कराने में और देश को उन मुगलों की जंजीर से छुड़ाने में इन शहीदों का क्या योगदान रहा है, ये जिस दिन सभी लोग जान जाए, समझ जाए, तो शायद फतेहपुर का सबसे ऊपर ही नाम होगा, स्थान होगा। मित्रों, जैसा कि हमारे सभी साथियों ने बता ही चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। फतेहपुर जनपद आज भी ऐसे वीरों से भरा हुआ है। आपके फतेहपुर जनपद के खरौली ग्राम सभा से औंग थाना क्षेत्र है, देवमई ब्लॉक के रहने वाले शिवकरण भाई हैं, जो पैदल यात्रा करके वैष्णो देवी जा रहे हैं। और किसके लिए? इस देश के उन जवानों के लिए जा रहे हैं, उनकी सलामती के लिए जा रहे हैं कि जो बॉर्डर पे हमारे जो है जवान हैं, उनके सलामती के लिए, और विदेशों से जो तरह तरह के अटैक होते रहते हैं, उनसे रातों दिन वो पंगा लेते रहते हैं, उनकी सलामती के लिए वो आज पैदल चल रहे हैं। और ज़्यादा कुछ न कह के हम तो उन सेनाओं को और शिवकरण भाई को बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद देते हैं। और ये तो फतेहपुर जनपद का जो जन्मदिवस है पूरे जनपद में मनाया जा रहा है, लेकिन एक ये ठाकुर दरियाव सिंह उन अमर शहीदों में है जो अपने परिवार को इस देश के लिए कुर्बान